असफंद अलग मुंह फुलाए घूम रहा है, तुम अलग नाराज हो। तुम लोग तो डिनर पे गए थे, फिर क्या हुआ है? तुम्हारी असफंद से लड़ाई हुई है ना? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? मैंने आपसे कहा ना, जाने दे, कुछ नहीं हुआ। ये क्या तरीका है तुम्हारा मुझसे बात करने का? सुबह वो बदतमीजी करके गया, अब तुम इस तरह बात कर रहे हो। ये सब की सब इसकी की हुई कारस्तानी है। बताओ क्या किया है इसने? अम्मी, ये मेरी बीवी है। अगर ये मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करेगी तो मैं इससे खुद पूछूंगा। आप इससे कोई सवाल नहीं करेंगी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कमरे में जाओ अपने। अब तुम इसके सामने मुझसे इस तरह बात कर। सॉरी, लेकिन आप देखिए मुझे, देखिए मेरी बात सुने। मैं अपनी जिंदगी को एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूं और देखें, ये मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूं, अपने तरीके से। प्लीज मुझे करने दें। तुम्हारे और असफंद के दरमियान क्या हुआ है, बताओ मुझे। अम्मी, ये सवाल अगर आप जाके भाई से पूछेंगी ना तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे इजाजत दें, मुझे कुछ काम है। कुछ ना कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। एक तरफ तो मुझे कह रही हो कि तुम्हारा उससे कोई राब्ता नहीं है, और जो कुछ वो कर रही है तो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और अब जब वो मुझे कॉल पे कॉल कर रही थी कल से, लेकिन मैंने उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें देखा है उससे बात करते हुए, और अब तुम कह रही हो। हाँ, मैंने रिसीव की, लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए कि मुझे कॉल मत करे और असफंद भाई से शादी का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दे। बस यही बात की मैंने उससे। कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारी बात का? सुनिए, मेरे पास नहीं है कोई तरीका आपको यकीन दिलाने का, लेकिन मैं सच कह रही हूं। मैं हम दोनों के दरमियान हर शक, हर गलत फहमी को दूर कर देना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ ये बेएतबारी वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मानती हूँ मैं आपकी जिंदगी में एक हादसे की तरह आई हूँ, लेकिन अब तो मैं इस शादी को निभाना चाहती हूँ ना। आप आराम से तसल्ली से मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मैं आपको सब समझा दूंगी। प्लीज एक दफा, प्लीज। शादी ने आपके साथ साथ मुझे भी बहुत बदल के रख दिया है। मुझे यकीन है आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप पहले ऐसे नहीं थे, मैं भी नहीं थी ऐसी। आपको नहीं लगता हमें इन टॉक्सिक लड़ाइयों के बजाय एक दूसरे पर एतबार करना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देने के साथ साथ दूसरे के साथ रहने की भी कोशिश करनी चाहिए? इस हादसे ने हमें बहुत सारे जख्म दे दिए। अब तो हमें एक दूसरे के लिए इन जख्मों का मरहम बन जाना चाहिए। अरे हरीम, शाम होने वाली है, ये वक्त है कोई बाहर जाने का? हरी अम्मा, असफंद आया मुझे लेने के लिए, कोई जरूरी बात करनी है उसको मुझसे। उसे घर में बुला लो। अम्मा, पर्सनल बात है ना।
अगर ना होती तो वो खुद ही अंदर आ जाता। मेरे दिल में ना अजीब से वसवसे उठ रहे हैं। तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी दोस्त समीन उस घर की बहू है। पता नहीं किस कुमाश के लोग हैं वो। सच पूछो तो मैं अब तुम्हारी शादी उस घर में नहीं करना चाहती। अम्मा मेरी बात सुन, तुम ना एक काम करो, सुकून से अंदर जाओ, चाहे नमाज बिछाओ, असर की नमाज अदा करो। मैं बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, सही है? अरे मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी शादी उस घर में नहीं करना चाहती और तुम मुझे नमाज का मशवरा देके मुझसे मिलने जा रही हो। अम्मा मेरी बात सुनो, ये देखो मेरे हाथ, मेरे रास्ते की रुकावट बनना बंद कर दो और मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दो। हाय यशवंत, कैसे है? वो मुझसे शादी करना चाहती थी। भाई उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप उससे दूर रहे। कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको, आप मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। सुनो, मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दें। असफंत, आपके भाई ने आपको कहानी का एक रुख बताया। मैं आपको पूरी कहानी बताना चाहती हूँ। प्लीज। आपके भाई ने मुझे बेवकूफ बनाया इसमें, मेरे आगे पीछे घूम के मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। अनीता, हरीम और न जाने कितनी लड़कियां उसकी जिंदगी में। लेकिन मैं उन लड़कियों में से एक हूं जो इन बातों को जीने मरने की वजह समझ लेते हैं। आप मुझे कमअक्ल कह लें, बेवकूफ कह लें, आप पागल कह लें, लेकिन सच यही है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत या फिर इंस्पिरेशन। इसलिए जब मेरे अब्बा ने अब मेरी अपने दोस्त के बेटे से मंगनी करने का फैसला किया तो मैंने समीन से बात की कि वो जाके फराज को बताए। और उसी वक्त उन दोनों के साथ वो हादसा पेश आ गया। इसकी वजह से आज वो दोनों मियां बीवी हैं। पता नहीं वो वाकया कितना सच्चा था भी या नहीं, लेकिन उसकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई, क्योंकि मेरी एक ऐसी लड़की से दोस्ती थी जो किसी लड़के के साथ पकड़ी गई। इस नाराजगी में पहले मेरे अब्बा शहर छोड़ के गए, और फिर ये दुनिया। कि भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनी।
बर्बाद कर दिया मुझे, लेकिन मैं कसम खा के कह सकती हूँ उसमें, जिस दिन मुझे पता चला कि वो मेरी दोस्त का शौहर है, उसी दिन मैंने उसका नाम अपने दिल से खर्च दिया। इब्राहिम, मुझे माफ कर दो, अपनी आपा को माफ कर दो इब्राहिम। बस करें आपा, तबीयत खराब हो जाएगी ना। चल, मुझे पछतावे के आंसू बहाने दो, मुझे मेरे दिल का गुबार निकाल लेने दो। अगर मरने से पहले मरियम और तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा इब्राहिम। बातें कर रही हैं आपा, कैसी बातें कर रही हैं? मरियम और मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। मरियम बताओ जी। अरे आपा, आप बैठे तो, वैसे भी इतने लंबे सफर से आए आप। इकरा, पानी लेकर आओ बेटे। नहीं मरियम, जी अम्मी। मैं नहीं बैठूंगी, बल्कि उस वक्त तक इस घर का पानी नहीं पीऊंगी जब तक कि तुम मुझे माफ नहीं कर दूंगी। जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को दोहराने से क्या हासिल होगा? इंसान ने अगर तौबा करनी होती है ना, तो उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। अपनी गलतियों कोताहियों के लिए अल्लाह से माफी मांगनी पड़ती है, और जब वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है ना, तो अल्लाह करीम उस पर अपना करम करता है। मरियम, तुम भी अपनी करम नवाजी कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे आप ज्यादती मत करें, हाथ तो मत जोड़े मेरे सामने। तुमने और देर लगाई ना, तो मैं अपना सर तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। खुदा का वास्ता आपा, क्या हो गया आपको? अच्छा बस आपा, तबीयत खराब हुई, बैठे। चलो चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, खुदा का वास्ता बैठे। अच्छा ठीक है, आपकी तसल्ली की खातिर माफ किया मैंने आपको। Strange. Completely a different story. हरीम, तुमने मुझसे कहा था कि ये सब कुछ समीम की चाल थी, राइट? और अब तुम मुझसे कह रही हो कि तुमने समीम को भेजा था। मैं कहा था असलम, मैंने झूठ बोला था आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस बात को मैं अपने दिल में दफन कर चुकी हूँ वो दोबारा सर उठा ले। जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन तुमने मुझसे सच छुपाया हरी। हाँ, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी इस वक्त। बहुत अकेला फील कर रही थी। आपसे मोहब्बत का या आपसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन उस रोज आपने मुझसे वो सब कहा था। अगर आप अपने वादों से, अपने दामों से पीछे हटना चाहते हैं तो आप हट जाए, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। अच्छा है, आपको मौका मिल गया मुझे छोड़ने का। आप वेट मत करें, छोड़ दें आप मुझे। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया